आइए हम वचन में चलने से पहले दुआ करें। हे हमारे अत्यंत दयावान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, और जब हम वचन में जाते हैं तो आप हमारे साथ रहिए। और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं आप उन्हें आशीषित करिए और उन्हें सीखने वाला मन दीजिए। अब परमेश्वर, जब मैं वचन बोलूं तो परमेश्वर आप ये होठ मेरे हो परमेश्वर, लेकिन शब्द आपके हों। ये सच वाला आपके बेटे यीशु मसीह के नाम सुने को करिए, आमीन। आज का जो वचन लिया गया है वो है यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 16 आयत से आगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। चल बाप बेटे रूप दूसरे नाम से, आमीन। इसमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि 16 आयत में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जिसे हम बहुत बार गलती करते हैं बोलने में कि आई चूज़ गॉड ओवर एवरीथिंग। इट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट, बट ही चोज अस। उसने पहले ही हमें चुन लिया। बाइबल बताती है कि उसने हमें, जब हम माता के गर्भ में पढ़ने से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम जो उसने हमें काम दिया है हम उसे करें। और आगे लिखता है कि और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वे तुम्हें दे दे। भजन संहिता में लिखा है कि जो यहोवा के डरवैये हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और इसमें लिखा है कि जो कुछ तुम पिता से मांगो वे तुम्हें दे, जिसमें है भलाई का आत्मा, कि हम लोगों की भलाई करें, जितना हो सके हम दूसरों के काम आए, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अपने सताने वालों से प्रेम करें और बहुत सफल लाएं। 17 आयत में आगे लिखा है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आजकल का अगर हम संदर्भ देखें, जो आजकल हो रहा है, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम, हमारा लगाव, एक दूसरे के प्रति हमारी रिस्पेक्ट, वो लगातार कम होती जा रही है। भाईचारा की प्रीति एकदम से बहुत कम हो गई है। हम उस शेल्फिशनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो लिखा है दूसरा तीमुथियुस का 3rd चैप्टर में, चैप्टर 3 में, कि अंत के दिनों में ये चिन्ह है कि लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे वरन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें,
अपने से पहले हम दूसरों के बारे में सोचें। क्योंकि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। अगर आपको क्रिश्चियन होने की वजह से कहीं पे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कहीं पे आपको देखा जाता है बहुत बार ऐसा कि लोग कमतर समझते हैं, या फिर जैसे दूसरे लोगों को समझा जाता है उस तरह से नहीं समझते। क्यों? क्योंकि एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, हमारी बातें उन लोगों से बहुत अलग होती हैं, और इस वजह से वो हमें वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे वो दूसरों को ट्रीट करते हैं। हमेशा हमें ग्रुप से थोड़ा दूर पे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बातें हैं वो इंसान को बदलने की, उसकी आत्मा को बदलने की बातें हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। जैसा हम जानते हैं, जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं चारों सुसमाचार में, कि यहूदी पंथ, फरीसी, सदूकी और अन्य लोग यीशु मसीह से काफ़ी बैर रखते थे। जैसे लेकिन लिखा है कि वो सुसमाचार ऐसे नहीं बताता कि जैसे एक प्रीचर बताता है या एक टीचर बताते हैं हमें, जिसे रब्बी कहते हैं, यहूदी रब्बी, बल्कि वो ऐसे ही हमें सुसमाचार बताता है जैसे उसको अथॉरिटी दी गई हो, जो आसमान की तरफ से, खुदा की तरफ से है। इसलिए वो उससे बैर रखते थे। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पे चलते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो जैसे संसार ने मुझसे बैर रखा, जैसे मेरे को ट्रीट करा, वैसे ही तुम्हारे को भी ट्रीट करेंगे। तो हैरान मत हो जब वो तुम्हारी परीक्षा लें, तुम्हें सताएं या तुम्हें मार डाला जाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है जो आखिर तक स्थिर रहते हैं। 19वें पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। एक जगह एक कोट पढ़ा मैंने, उसमें लिखा था कि तुम्हारे अंदर जो प्रभु का आत्मा है, लोग तुम्हें इसलिए अलग रखते हैं, तुम्हें इसलिए मिसट्रीट करते हैं, क्योंकि जब तुम लोगों के सामने जाते हो तो उनके अंदर जो बैड स्पिरिट है, जो नेगेटिव पावर है उनके अंदर, वो फेस नहीं कर पाती। जो वाइब्स आप में से निकलती हैं, जो के अंदर जो आत्मिकता है, उसको सामने वाली आत्मा सहन नहीं कर पाती। इस वजह से वो दूर भागती है। लिखा है सुसमाचार में, यीशु मसीह कहते हैं कि संसार ने ज्योति को प्रीति ना जाना, उसने अंधकार को प्रिय जाना और वो अंधकार की तरफ चले गए। इसलिए ज़्यादातर लोग आज अंधकार में,
बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सामने कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे वो हमारे फ्यूचर की बात हो। जैसे कोविड टाइम में बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने सफ़र किया। उन्हें ऐसा लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि बस ये शायद हमारा आखिरी समय चल रहा है। फिर उसके बाद जब उन्हें जीवन मिलता है, वो थोड़ी देर गॉड को थैंक्स बोलते हैं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर वो अपनी अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के पास आते थे, तो यीशु मसीह जब उन्हें चंगा करते थे तो उन्हें बात ज़रूर कहते थे कि जाओ और गुनाह न करना। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि जब हम किसी मौजज़े के लिए रुकें, किसी मिरेकल के लिए रुकें, बल्कि आज और अभी से हम अपने गुनाहों से तौबा करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, जो हमें अनंत रोशनी की तरफ ले जाती है, अनंत जीवन की तरफ ले जाती है। फिर 21वें पद में लिखा है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वे मेरे पिता से बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये जो वर्स है, इसे और हर एक वर्स को हम बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने मुझसे, यीशु मसीह से, मेरे पिता से बैर किया। हम कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात ना बोलें या जो खुदा के यीशु मसीह की नज़र में बुरी है, और ना ही उनसे कभी बैर रखें। हम अपने कंधों पे आएँ, घुटनों पे आएँ और अपने गुनाहों का अंगीकार करें और परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि जजमेंट डे कब होगा, उसका आना कब हो। इसलिए हम पश्चाताप करें, अपने हृदय को बदलें और उन बुरी चालों से फिरें जो परमेश्वर को और यीशु मसीह को नापसंद है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि हम उसके ऊपर अमल करने वाले हो सकें, और जो कुछ आपने दिया है हम उस पर पूर्णतः विश्वास करें, और जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी हैं हम अपने कामों के द्वारा आपको खुश करने वाले हो सकें, और आप हमें आशीषित करें। आप हमें अपनी पनाहों में महफूज रखिए, हर दुख तकलीफ़ से हमें बचाइए। ये सब क्षमा की बेटी यीशु मसीह के नाम से कबूल करें। आमीन।